15वां अवतार, एक वामन गाथा। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादाध्वरम बलेः पदत्रयम याचमानः प्रत्यादित सुस्त्री पिठपम। इस मूल श्लोक का अर्थ है कि भगवान ने 15वें अवतार में वामन का रूप धारण किया और वे राजा बलि के यज्ञ में गए। वहां उन्होंने 3 पग भूमि की याचना की, क्योंकि उनकी इच्छा तीनों लोकों को पुनः देवताओं को लौटाने की थी। जब नैमिषारण्य के पवित्र स्थल पर ये परम सत्य ऋषियों के मध्य गूंजा, तो उनके अंतःकरण में उस अचल मर्यादा और उस विराट विजय के गूढ़ रहस्य को जानने की एक तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। इस वृत्तांत का सूत्रपात होता है नैमिषारण्य के उस पुण्य क्षेत्र से, जिसे सहस्त्रों वर्षों से ज्ञान और तप की भूमि माना जाता है। शौनिक आदि ऋषि वहीं एकत्रित थे और उनके ही मन में इस दिव्य गाथा के मूल तत्व को पूर्ण रूप से समझने की एक गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। इस गाथा को पूर्णतः आत्मसात करने के लिए उस कालखंड में लौटना होगा जहां 2 ध्रुव विद्यमान थे। एक ओर था असुरों का अजेय मद, उनका अहंकार जो अपनी पराकाष्ठा पर था, और दूसरी ओर साक्षात नारायण का वो सूक्ष्म अप्रकट स्वरूप, जिसने अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लेने का संकल्प धारण कर रखा था। अब ये गाथा प्रवेश करती है उस काल में जहां विरोचन पुत्र राजा बलि का प्रभुत्व अपने शिखर पर था। एक ऐसा असुर सम्राट जिसकी शक्ति के प्रचंड तेज ने स्वयं देवताओं को भी निस्तेज कर दिया था। राजा बलि ने अपनी आसुरी शक्ति और अपने गुरु भृगुवंशी शुक्राचार्य की नीति के बल पर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, इन तीनों लोकों पर अपना एक छत्र आधिपत्य स्थापित कर लिया था। बलि साक्षात उस राजसी ऐश्वर्य का मूर्त रूप था जिसने देवराज इंद्र को भी सत्ताच्युत कर स्वर्ग से निर्वासित कर दिया था। उसने नर्मदा के पवित्र तट पर स्थित भृगु का क्षेत्र में 100 अश्वमेध यज्ञ करने का एक महान संकल्प धारण किया था। उस समय बलि का स्वरूप अत्यंत वैभवशाली और तेजपूर्ण था। उसने अपने वक्ष पर रत्न जड़ित स्वर्ण प्राचीर धारण कर रखा था, सोने की एक अभेद्य दीवार जैसा सुदृढ़ कवच। उसके मस्तक पर सुशोभित विशाल किरीट उसके त्रिलोकीनाथ होने के अहंकार को दर्शाता था, और उसके ललाट पर अंकित रक्तवर्ण का तप्त चिन्ह उसकी दृढ़ और महत्वाकांक्षी बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रतीक था। बलि की उस भव्य यज्ञशाला की रक्षा के लिए उसके असुर सेनापति धूमिल धातुओं के सघन वर्म आवरणों में सज्ज थे। जब यज्ञ वेदी से उठती अग्नि ज्वालाओं के मध्य उन असुरों की सिंह गर्जना गूंजती, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं प्रकृति ने भी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली हो। असुरों के इस चरम प्रभुत्व के प्रत्युत्तर में अब ये आख्यान एक दिव्य हस्तक्षेप की ओर अग्रसर होता है। यह उस ब्रह्मांडीय संतुलन के पुनः स्थापित होने का आरंभ है। बलि के शासन से त्रस्त और व्याकुल होकर सभी देवतागण माता अदिति की शरण में पहुंचे। माता अदिति ने अपने पुत्रों की रक्षा हेतु पयोव्रत नामक एक कठोर तप का अनुष्ठान किया और भगवान विष्णु से पुत्र रूप में अवतरित होने की प्रार्थना की। इसी तप के फलस्वरूप भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में श्रवण नक्षत्र के रहते भगवान ने वामन रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान वामन का वह स्वरूप साक्षात ब्रह्म तेज का पुंज था। एक छोटा सा ब्रह्मचारी बालक जिसके एक हाथ में पलाश का दंड, कंधे पर यज्ञोपवीत, दूसरे हाथ में कमंडलू और कटी पर मृगचर्म सुशोभित था। भगवान का वह दिव्य विग्रह चारों ओर विशुद्ध सत्व का प्रसार कर रहा था। उनके भाल पर लगा मलेज चंदन का सात्विक ललाट चिन्ह उस छोटी सी आयु में भी अगाध गंभीरता और ब्रह्मांडीय पूर्णता का बोध करा रहा था। जब वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए, तो उनके ब्रह्म तेज के समक्ष वहां उपस्थित समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों और असुर सेनापतियों का स्वयं का तेज निस्तेज हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात सूर्यदेव अपनी समस्त रश्मियों को समेटकर उस यज्ञ भूमि में उतर आए हों। अब ये वृत्तांत उस निर्णायक क्षण पर केंद्रित होता है जहां राजा बलि और वो तेजस्वी ब्रह्मचारी बालक प्रथम बार आमने सामने होते हैं। बलि ने जब उस अद्भुत बालक को देखा, तो उसका राजसी अहंकार एक क्षण के लिए शांत हो गया। उसने पूर्ण सम्मान के साथ वामन भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और उन्हें एक उच्च आसन प्रदान किया। तब बलि ने विनम्रता से पूछा, हे विप्र, आपकी इच्छा क्या है? मैं आपको गौ, स्वर्ण, हाथी या संपूर्ण साम्राज्य भी दे सकता हूं। यहीं पर साक्षात सत्य और मद के बीच वह सूक्ष्म युद्ध आरंभ हुआ।
भगवान वामन ने मुस्कुराते हुए बलि के वंश की प्रशंसा की और उसके उपरांत एक अत्यंत साधारण सी याचना की, केवल 3 पग भूमि। बलि के गुरु दानव गुरु शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, अपितु स्वयं भगवान विष्णु हैं जो देवताओं का पक्ष लेकर आए हैं। उन्होंने बलि को तुरंत सावधान करते हुए कहा, हे राजन, यह स्वयं विष्णु हैं जो छल से तेरा सर्वस्व छीनने आया है, इसे वचन मत दे। किंतु बलि अपने सत्य और अपने वचन पर अडिग रहा। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, यदि स्वयं नारायण याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो मेरा सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित होना ही मेरा परम सौभाग्य है। उसने अपने गुरु के परामर्श और अपनी सांसारिक संपत्ति के ऊपर सत्य और समर्पण को चुना। और इसी के साथ ये आख्यान अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ता है। वो क्षण जब एक वचन संपूर्ण ब्रह्मांड के रूपांतरण का हेतु बनता है। जैसे ही राजा बलि ने दान का संकल्प लेकर जल भगवान के हाथों में अर्पित किया, वो सूक्ष्म वामन रूप विराट होने लगा। ये वो क्षण था जहां श्लोक का मर्म प्रत्यादित्सुस्त्रिपिष्टपम अर्थात स्वर्ग को वापस प्राप्त करने की इच्छा साक्षात धरातल पर चरितार्थ हो रही थी। भगवान वामन का शरीर एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों तक विस्तृत होने लगा। उनका पहला पग उठा और उन्होंने संपूर्ण भूमंडल को उसके पर्वतों, सागरों और समस्त प्राणियों सहित नाप लिया। उनका दूसरा पग उठा और उन्होंने स्वर्गलोक से लेकर महरलोक, जनलोक, तपलोक और संपूर्ण अंतरिक्ष को नाप लिया। भगवान का वह विराट चरण जब सत्यलोक तक पहुंचा, तब स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के जल से उसका अभिषेक किया। अब तीसरा पग रखने के लिए ब्रह्मांड में कोई स्थान शेष नहीं बचा था। तब भगवान ने अपने विराट रूप से बलि से पूछा, हे राजन, तुम्हारे द्वारा प्रतिज्ञा की गई भूमि 2 पगों में ही पूर्ण हो गई। अब बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? ये गाथा का अंतिम और गहनतम अध्याय है। हार में छिपी हुई विजय की कथा, समर्पण की विजय। यह दृश्य देखकर बलि के असुर सेनापति क्रोध से उन्मत्त हो गए। उन्होंने अपने भारी अयस शस्त्र अर्थात लोहे के बने हुए अस्त्र शस्त्र उठा लिए और भगवान के उन विशाल चरणों पर प्रहार करने के लिए दौड़े। उनका वह मलिन अहंकार रूपी कवच अब उन्हें निश्चित विनाश की ओर धकेल रहा था। किंतु बलि ने उन्हें रोक दिया। उसने अपनी वचनबद्धता और मर्यादा का अंतिम परिचय देते हुए कहा, हे भगवान, वचन भंग के दोष से मुझे मत डराइए। यदि स्थान का अभाव है तो आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखें। अपनी सेनाओं को रोककर और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उसने अपना शीश अर्पित कर दिया। भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के मस्तक पर रखा और उसे पाताल से भी नीचे स्थित सुतल लोक का अधिपति बना दिया। ये भगवान की वह अद्भुत लीला थी जहां उन्होंने शारीरिक बल के स्थान पर सत्य और दान की मर्यादा से एक अजेय असुर को परास्त किया। असुरों का वो भारी तमस भगवान की उस सात्विक आभा के समक्ष टिक ना सका और देवराज इंद्र को उनका छीना हुआ स्वर्ग का वैभव पुनः प्राप्त हुआ। तो नैमिषारण्य की उस पावन सभा में ऋषियों ने इस गाथा से क्या समझा? उन्होंने ये रहस्य जाना कि भगवान का ये 15वां अवतार शरणागति और मर्यादा का पाठ पढ़ाता है। ये दर्शाता है कि वास्तविक विजय अपने अहंकार पर पूर्ण समर्पण के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इस गाथा का अंतिम और सबसे गहरा मर्म यही है कि विजय तभी वास्तविक होती है जब वह अहंकार को जड़ से मिटा दे। बलि की हार वास्तव में उसके अहंकार की हार थी, उस जड़ता की हार थी जिसने चेतन ज्ञान को चुनौती दी थी, और यही सच्ची विजय है।